हेलो दोस्तों, आज मैं ये मार्केट से एक तवा लेके आई हूँ मिट्टी का, जो कि मैं सब्जी लाने के लिए गई थी। लेकिन मुझे मार्केट में ये तवा दिख गया तो मैंने ये उठा लिया। उसके बाद मैं इसमें रोटी बना के देखने वाली हूँ कि रोटी कैसी बनती है इस पे। तो इस पे रोटी बनाने के लिए कुछ करना नहीं है। हम जैसे हम नॉर्मल आटा लगाते हैं वैसे ही लगाना है, नॉर्मल आटा। कभी वैसे मैंने बनाया नहीं है कि इस तवे के लिए कैसा आटा लगाते हैं ये, क्योंकि मिट्टी का इसलिए। बाकी तवे पे तो हम जैसे नॉर्मल आटा जैसे लगा के रोटी बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, बट इस तवे का मुझे कुछ भी नहीं पता है कि कैसे इस पे बनेगा, क्योंकि मैं इसे पहली बार देखा मैंने मार्केट में। मेरा मन किया तो मैंने इसे घर पे लेके आई। तो इसमें वही करेंगे जैसे नॉर्मल आटा आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल आटा मैंने लगाया है। ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा ये, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कड़क आटा है ये। तो जैसे हम नॉर्मल आटा लगाते हैं वैसे ही आटा लगा लेंगे। मुझे जहाँ तक आटा लगाने के बाद पता चला कि थोड़ा और आटा सॉफ्ट होना चाहिए था, क्योंकि मिट्टी का तवा है। तो मुझे कोई भी अंदाज़ नहीं था कि इस पे रोटी कड़क बनती है या फिर सॉफ्ट ही बनती है। अभी मैं बनाऊंगी जब पता चलेगा। तो बिल्कुल नॉर्मल आटा लगा चुकी हूँ मैं, और इसमें 1 चम्मच के करीब घी डाल दूँगी ताकि ये आटा सॉफ्ट हो जाए। और इसे थोड़ा मिलाऊंगी। मिलाने के बाद जैसे इसमें चिकनापन आ जाए आटे में, तो इसे ज़्यादा हाथ से गूँथना नहीं है। जैसे इसको मिला लिया, घी को पूरे अच्छे से आटे में लग गया, तो मैं जैसे कर रही हूँ इस तरह से करके, और इसे कम से कम 5 मिनट तक छोड़ दो। ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट छोड़ सकते हो आप। कपड़े से ढक दो और छोड़ दो। उसके बाद फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपना थोड़ा-सा कैमरा ठीक करने लगती हूँ, क्योंकि मेरा एक छोटा-सा बच्चा है, वो हमेशा आके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। तो कैमरा ठीक करने लगी थी। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये देख रहे होंगे मैंने आटा लगा दिया है, कपड़े से ढक दिया है, और मैं अब मिट्टी के तवे को चूल्हा स्टार्ट करूँगी और उस पे रखने की कोशिश करूँगी। बट हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, क्योंकि दुकानदार वाले ने मेरे से एक बात बोली थी कि हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, कम फ्लेम पे पकाना। धीरे धीरे तवा गर्म होगा तो वो पक्का होगा। बिल्कुल अचानक गर्म करोगे तो तवा क्रैक होने का डर है। बट मैं कंफर्म कर लिया था, लेकिन उसने कुछ ऐसा भी नहीं बोला कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, बना सकते हो, लेकिन अगर कम फ्लेम पे गर्म करो तो क्या ही दिक्कत है। तो यहाँ पे मैं अपना हॉट केस इधर उधर डिसाइड करी किस साइड मुझे कंफर्टेबल रहेगा रोटी फुलके उठा के रखने में, जो भी आप बोलते हो, रोटी फुलका। तो अब मैं एक लोई काट लूँगी। लोई बना रही हूँ, हमारे बिहार में तो लोई ऐसी बनाई जाती है, क्या पता आपको और लगे। तो मैं ऐसे लोई बना ली हूँ। तवा चेक करेंगे कितना गर्म हुआ, और इसमें यहाँ पे रोटी बेल के और मैं तवे पे डालूँगी। उससे पहले मैं क्या करूँगी, जिस कपड़े से आटे को ढका था उससे साफ़ कर लिया है मैंने, आपने वीडियो में देखा। और ये एक चिमटी और एक ये कपड़ा है, तो मैं इसमें दोनों तरीके से बना के दिखाऊँगी। चिमटी से भी फुलके बना के दिखाऊँगी, और ये जो कपड़ा है हमारे बिहार में जैसे बनाते हैं, कपड़े से दबा दबा के रोटी को फुलाते हैं, इस तरीके से भी मैं बना के दिखाऊँगी। यहाँ पे मैं रोटी बेल ली हूँ। बेलने के बाद मैं अभी इसमें तवा पे डाल रही हूँ। देखते हैं कि कैसा बनेगा ये। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने कुछ भी किसी से नहीं पूछा कि कैसे बनाना है ये, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ अभी मैं वहाँ पे नई आई हूँ, तो मुझे कुछ पता नहीं है किसी के बारे में। बट मेरा ये काफ़ी टाइम से शौक़ था कि मैं मिट्टी का तवा मुझे कहीं मिले तो मैं उस पर रोटी कभी ना कभी तो बनाऊँ। ये सारी चीज़ों की शौक़ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं छूट जाती है, क्योंकि सामान नहीं मिल पाता, और सामान मिलता है तो समय नहीं मिल पाता। तो मैं रोटी तवे पे डाल दी हूँ, उसे बार बार देख रही हूँ चेक करके। यहाँ पे मेरी थोड़ी रोटी चिपक रही थी, अभी वीडियो में नहीं दिख रही है लेकिन दिखेगी, कि देखना रोटी यहाँ पे किस तरीके से चिपकी है। बिल्कुल ये देखो, मैंने पलटा और तवे पे पूरा आटा लग गया है। ये रोटी ख़राब सी हो गई, सिक तो रही थी बट इस तवे पे चिकनापन कोई नहीं है ना, तो ये रोटी बिल्कुल ही गंदी बन गई थी, चिपक गई थी। कोई बात नहीं, दोबारा डाल के देखेंगे। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसे हल्का बना के निकालूँ, क्योंकि अगर पकी हुई होगी तो मैं तो इसे खाऊंगी, क्योंकि पहली मिट्टी की तवे की रोटी है जिसमें सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है मिट्टी की, तो वो खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं बना। ये मेरा पहला रोटी फेल हो चुका है यहाँ पे। ठीक उसी तरह ये देखो कितनी अजीब सी बनी है ये रोटी। ख़राब नहीं है कुछ इस रोटी में, बट ये चिपक गई तो उसकी वजह से
ऐसा उसका ये हो गया। अब मैं इसको खुरुच के हटाऊँगी। खुरुच के हटाने के बाद मैं यहाँ पे ट्राई की हूँ कि आधा ढक्कन इसमें तेल डाल के कम से कम इस तवे का जो रुखरापन है वो हटा दूँ, ये चिकना हो जाए। तो मैं उसी आटे में से छोटी सा लोई लेके और उसी से मिला रही हूँ। बाद में ये आटा मैं यूज़ कर लूँगी। तो इसे मिला दिया है, इसमें चिकनापन आ जाएगा थोड़ा रोटी में, तो शायद नहीं चिपकेगा, मैंने ऐसा सोचा है। अब ये दूसरा रोटी मैं बेल के और तवे पे डालूँगी, ये देखना। तो शायद ना चिपके, इस बार तो उम्मीद है इस बार ना चिपके, नहीं तो मेरा जो मिट्टी के तवे पे बनाने का शौक़ था ना, वो तो ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। ये देखो बिल्कुल सही निकला, नहीं चिपका, जान में जान है मेरी। तो ये सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है, ये रोटी बन जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं रोटी कभी बनाई नहीं है, बनाई है रोटी, बट मिट्टी के तवे पे मेरा पहली बार था ये। तो ये देखो जब मैंने तेल डाला तो इससे चिकनापन हुआ, और इससे जो रोटी क्या है हम डाले तो उसमें चिपकी नहीं। चिपकी नहीं इसका मतलब कि मिट्टी के तवे पर रोटी शायद ऐसे ही बनाते हैं। तो अगर आप पहली बार बना रहे हो तो गलती मत करना। पहले तवे पे तेल डाल के इसको चिकना देना, चिकनापन आ जाए उसमें। जब रोटी बेली हुई रोटी उस पर डालना और बहुत अच्छी बनेगी। अभी मैं दूसरी रोटी डाल रही हूँ जो कि चिमटी से बनाने वाली हूँ मैं। तो ये भी निकलेगी, क्योंकि तवा तो एक बार चिकना हो गया तो बार बार हमें कोई तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, चिकना करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार डालना है, अच्छे से मिलाना है, तवा में चिकनापन आ जाए जब ये रोटी डालनी है। तो ये देखो ये कितने फूल के भैया, कितनी अच्छी रोटी बनी है। चिमटी से मैं बना के दिखा रही हूँ, दोनों तरीके से आप बना सकते हो, बट क्या फ़ायदा चिमटी से। ये देखो अभी रोटी ये कितनी अच्छी बन रही है। बार बार आपको तवे पे ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो जितनी भी रोटियां निकलेंगी वो सब सही निकलेंगी, क्योंकि एक बार तवे पे डाल के तेल चिकना कर दिया तवा, तो अब रोटी सही निकलेंगी। आप देखो ये तीसरी रोटी है जो कि मैं हाथ से कपड़े से दबा के इसे फुला रही हूँ रोटी को, और ये कितनी अच्छी निकल रही है। और इसमें जो खुशबू आ रही है ना, आप विश्वास नहीं करोगे, बिल्कुल सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रोटी चूल्हे पे बनाई जा रही है। तो अगर आपका खाने का भी मन हो तो आप मार्केट से जाओ मेरी तरह सब्ज़ी लाने, और मिट्टी का तवा कहीं दिख गया तो आप इसे ले आओ।